राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत द्वारा थीम मंडपों में पुस्तकालय अध्यक्ष सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। उद्घाटन पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सचिव प्रोफेसर मनीष आर जोशी ने कहा, पुस्तकालय हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। उन्होंने विश्व पुस्तक मेले को महाकुंभ से जोड़ते हुए कहा कि पुस्तकें ज्ञान का प्रतिनिधित्व करती है। प्रयागराज के आस्था के कुंभ की तरह यहाँ भी ज्ञान और पुस्तकों का एक कुंभ लगा है। प्रोफेसर जोशी ने यहाँ भी कहा कि युवा पीढ़ी पुस्तकों से दूर हट रही है। हमें इस परसेप्शन को खत्म करना होगा। पुस्तकालयों को कैसे और अधिक एडवांस बनाया जा सकता है, इस पर भी सोचने का काम करने की ज़रूरत है। कार्यक्रम में सम्मानित अतिथि भारतीय पुस्तकालय संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप राय ने हमारे पूर्व के विचारकों के इस विचार को उद्धृत किया। पुस्तकालय अध्यक्ष शिक्षकों के शिक्षक होते हैं। नालंदा और तक्षशिला जैसे हमारे प्राचीन विश्वविद्यालयों ने हमारे लिए आधार तैयार किया है। पुस्तकालयों का उपयोग करने में ही पुस्तकालय समृद्ध होंगे। इससे पूर्व अपने स्वागत उद्बोधन में न्यास अध्यक्ष प्रोफेसर मिलिंद सुधाकर मराठे ने कहा कि पुस्तकालय अध्यक्ष इस पुस्तक महोत्सव का उपयोग अपने अपने पुस्तकालयों को समृद्ध करने में करेंगे, ऐसी उम्मीद है। न्यास के निदेशक युवराज मलिक ने कहा कि पुस्तकालय अध्यक्ष समाज के शिल्पकार होते हैं, वे समाज की मानसिकता को गढ़ने करते हैं। पुस्तकालय अध्यक्ष सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर भी होता है। उन्होंने भारतीय परंपरा में पुस्तकालयों की सुदीर्घ परंपरा की भी चर्चा की। कार्यक्रम के अंत में वक्ताओं के साथ श्रोताओं का परस्पर संवाद भी हुआ। जी सर, आप दलित दस्तक के संपादक हैं और दास पब्लिकेशन के प्रकाशक भी हैं, तो बताइए, आप जो वर्ल्ड ट्रेड फेयर जो चल रहा है पुस्तक मेला, इसके बारे में बताइए। जी, ये वर्ल्ड बुक फेयर है पुस्तक मेला। ये पुस्तक मेला 9 तारीख तक है। अभी तो आज 6 तारीख हो गया, अभी 3 दिन और बाकी है। तो सुबह 10 बजे से शाम को 9 बजे तक लोग आ रहे हैं। और हमारा जो स्टॉल है दलित दस्तक दास पब्लिकेशन का, यहाँ पे हम लोग लगातार जो काम कर रहे हैं, तो अम्बेडकरी साहित्य के विषय में काम कर रहे हैं। तमाम किताबें हैं हमारे पब्लिकेशन की, और हमने कोशिश की है कि जो और तमाम अन्य अम्बेडकरी साहित्य उसको भी हमारे एक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल करा सकें। तो आप दिखा सकते हैं अपने दर्शकों को कि कौन कौन सी किताबें अवेलेबल हैं। और कुछ नई किताबें भी हमारी आई हैं। अम्बेडकरी पत्रकारिता के 100 साल, सूरजपाल चौहान जी की ये दलितों की बस्ती है, और 50 बहुजन नायक जो है उसका फिर से वो 6th एडिशन आया है, जो कि काफ़ी हमने उसमें तमाम नई चीज़ें जोड़ी हैं। तो इस तरीके से हमारे पब्लिकेशन की बात करें तो 19 किताबें अब तक पब्लिश हो चुकी हैं। सर, आप ये कहें, जो मीडिया के जगत में जो दलित क्षेत्र में आपने एक नया पदार्पण किया था, उसके बाद से बहुत सारे पत्रकार आने लगे। नए जो पत्रकार आए उनके लिए क्या संदेश रहेगा, क्या आपकी वो है? संदेश देखिए, सब तो साथी हैं जो काम कर रहे हैं पत्रकारिता में। बस ये है कि पत्रकारिता के जो मानक हैं उसको ध्यान में रखें कि खबरें किस तरीके से करनी चाहिए, क्या खबरें करनी चाहिए, क्या खबरें नहीं करनी चाहिए। इन सब जो एक न्यूज़ सेंस होता है वो हासिल करना ज़रूरी है। आजकल की यूट्यूब पे चैनल की बाढ़ सी आ गई है, और उसमें सबसे बड़ी चुनौती है कि सही खबरों को सही तरीके से कैसे पेश किया जाए। कुछ भी लिख देना, कुछ भी चला देना, कोई भी वीडियो किसी का भी दिखा देना, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। तो हम किस विषय पे किससे बात करें, जिससे बात कर रहे हैं जिस विषय पे, वो उस विषय का ज्ञाता है कि नहीं, उसके पास क्वालिफिकेशन है कि नहीं, इन सब चीज़ों को ध्यान देना होगा। और जो सनसनी चीज़ें हैं उसको फैलाने से रोकना होगा। क्योंकि देखिए क्या होता है कि दिक्कत ये भी आ रही है कि हम तमाम लोगों के सामने माइक खड़ी कर देते हैं, वो तमाम चीज़ें कह देते हैं जिसका कोई सर पैर नहीं होता। जी। या फिर ऐसी बातें कहते हैं जो नहीं होनी चाहिए संवैधानिक रूप से, फिर उसका खामियाजा जो नए पत्रकार हैं उनको भुगतना पड़ता है। सर, आपने जो मूक नायक बाबा साहब ने जो अखबार निकाला था, उसकी जो 100वीं जो वर्षगांठ थी वो मनाई थी आपने, तो उसके बाद अब एक उसका क्या कहेंगे आप? देखिए, आपने अच्छा जिक्र किया। उस पर हमारी एक किताब भी आ गई है, अम्बेडकरी पत्रकारिता के 100 साल, जिसमें देश के अलग अलग हिस्सों में जो पत्रकारिता हुई है उसका जिक्र हमने किया है। तो जिसको भी समझना हो अम्बेडकरी पत्रकारिता के इतिहास को, पिछले 100 साल का अलग अलग स्टेट में किस तरीके से काम हुआ, उनको किताब पढ़नी चाहिए। और चीज़ें काफ़ी बढ़ी हैं आगे, निश्चित तौर पर वक्त बदला है। 100 साल का वक्त काफ़ी लंबा होता है, लेकिन हमारे लिए चीज़ें रुक रुक के आती हैं। तो लेकिन जो सोशल मीडिया का दौर है, जो यूट्यूब का दौर है, इसमें सबसे पहले और अब में फ़र्क ये है कि पहले अपनी बातें कहना बहुत मुश्किल थी, लोगों तक अपनी बातें पहुंचाना बहुत मुश्किल था। अब अपनी बातों को कहना पहुंचाना आसान हो गया है, और इसकी वजह से क्या है, लोगों में जागरूकता भी बहुत आ गई है। तमाम जो समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज के, काफ़ी जागरूक हो रहे हैं। ये एक फ़र्क है, पहुँचना आसान हो गया है, कम्युनिकेशन आसान हो गया है। सर, शुक्रिया।